It is not my country's duty to push me ahead. It is my duty to push my country ahead. Truly said by Major Dhyan Chand. Good morning to one and all. Present over here to celebrate the National Sports Day 2021 in virtual mode. I, on behalf of the entire KVAFS Mohanbari family, welcome you all to this auspicious occasion that we celebrate with great enthusiasm every year. I especially welcome to our most honorable chief guest, Dr. S.N. Singh, Richard's advisor and basketball expert who always gets ready to give his valuable time from his busy schedule for spending it with our students. Welcome you, sir. First of all, let's begin the program by seeking blessings from Almighty by lighting of the lamp. I request our respected principal, sir, to come over the stage and light the lamp on behalf of the KVAFS Mohanbari family. Yes, sir. Sir, please. Jayantilal, sir, and Pavan, sir, please accompany him. We celebrate the National Sports Day on behalf of the entire KVAFS Mohanbari family. For this continuously for these 2 years, we are celebrating on virtual mode due to these circumstances and. Actually, the birth anniversary of Major Dhyan Chand, it comes on 29th of August, and um, due to some issues like holidays and exams of our students, we are celebrating it today on 2nd of September. Thank you, sir. Thank you very much. Now, one of our students, he is going to present on the topic COVID-19 fitness at home, a feedback. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, सारे शिक्षक एवं मेरे दोस्तों। मैं मयंक अग्रवाल, कक्षा 10वीं का छात्र, आज आप सबके समक्ष कोविड-19 के समय घर पर स्वास्थ्य विषय पर अपनी बातें प्रस्तुत करने आया। यह समय सारी दुनिया के लिए कठिन रहा है। सारी दुनिया को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और नागरिकों में जो कठिनाई आई वो है स्वास्थ्य को लेकर। कोविड-19 में लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मोटापा, सिर दर्द, आंखों की समस्या आदि गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। यह केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देखा जा सकता है। इससे बचने के लिए अब हमें घर में रहकर ही स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए हम घर में ही एक्सरसाइज जैसे स्पॉट वॉकिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग आदि कर सकते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि, अगर आपके जगह पर वो उपलब्ध हो, क्योंकि खेल एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने आप को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखने का। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। हम अपने मन को उतना ही स्वस्थ रखना चाहिए जितना हम अपने तन को रखते हैं, क्योंकि अगर तन स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ रहेगा। हम अपना हर काम पूरी लगन से कर पाएंगे और अपने हर काम पे अपना 100% दे पाएंगे। कोविड-19 में हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक बड़ा काम कर सकते हैं, जो है योग। हम योग के माध्यम से भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग एक बहुत ही अच्छा और कारगर माध्यम है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का। अंत में यही कहना चाहूंगा कि स्वस्थता ही सफलता की पूंजी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अतः आप स्वस्थ तो पूरा देश स्वस्थ। खुद को स्वस्थ रखना भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वक्त थोड़ा रहा या ज्यादा रहा,
मौका मिला तो हम फिर मिलेंगे, वक्त थोड़ा रहा या ज्यादा रहा, मौका मिला तो हम फिर मिलेंगे, ये हमारा आप देश से वादा रहा, ये हमारा आप सबसे वादा रहा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Mayank, for your valuable, informative speech. It shows your preparedness at home. Very well presentation. And after this speech, I would like to call Mrs. Shikha Shukla, a teacher, a representative from our school, to say few words on the topic fitness and wellness through sports. Ma'am, please. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि SN सिंह, सभी अध्यापकों व विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम सभी यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को समस्त भारत में मनाया जाता है, उसके लिए एकत्रित हुए हैं। खेल शब्द बोलते ही आपके दिमाग में मनोरंजन, स्फूर्ति का संचार शरीर में बढ़ जाता होगा, तनाव मुक्त हो जाते होंगे। जब ऑफलाइन क्लासेस आपकी चल रही थी, तब आपको अगर आपका टीचर ये बोल देता है कि चलिए आज पढ़ाई नहीं करते, खेलने चलते हैं, तो आप कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, खेल सभी को पसंद आता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, खेल को एक अलग ही स्थान मिलता रहा है और सदैव मिलता रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर एक मंदिर है और जिस प्रकार आप एक पवित्र स्थान की साफ सफाई और विभिन्न नियमों का पालन करते हैं, उसे सही बनाए रखने के लिए, ठीक बनाए रखने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से शरीर का भी ध्यान रखने की आवश्यकता आपको है। आज के समय में तेजी से हमारी जिंदगी दौड़ रही है, जो कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं और अपने जीवन में इन्हें हमने इतना शामिल कर लिया है कि हम इनके बिना अपना जीवन हम जी नहीं सकते, क्योंकि यह आज की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि समय रहते हम जागरूक बने। खेल के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक विकास को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान दें। शिक्षा किसी भी देश की क्यों ना रही हो, सर्वांगीण विकास की बात हर जगह की गई है, जिसमें मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक विकास की बात होती है। और जैसा कि मयंक ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियां हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है और अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव में सोचने की, समझने की, चिंतन करने की शक्ति अधिक होती है। ये विकास के साथ साथ शारीरिक शक्ति का होना भी उतना ही आवश्यक है। शरोराम्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर कर्तव्य पालन का पहला साधन है। कालिदास का यह कथन पूर्णतः सत्य है। जीवन की पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर ही है। अच्छे स्वास्थ्य के अनेक साधन हैं, जैसे कि व्यायाम कर सकते हैं, खेल कूद, जिम्नास्टिक, या मयंक ने जैसा कि बताया कि हम योग घर पर कर सकते हैं। खेलों से स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, इससे मनुष्य का चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। खेल से पुष्ट और स्फूर्तिमय शरीर ही मन को स्वस्थ बनाता है। खेलकूद मानव मन को प्रसन्न और उत्साहित बनाए रखता है। खेलों से नियम पालन के स्वभाव का विकास होता है, मन एकाग्र होता है। खेल में भाग लेने से खिलाड़ियों में सहिष्णुता, धैर्य और साहस का विकास भी होता है, जो कि जीवन जीने में बहुत हद तक हमारे लिए सहयोगी है। सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना हमारे अंदर खेलों से बढ़ती है और समाज में रहने के लिए ये गुण होना अति आवश्यक है। खेलकूद अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होते हैं और ये जीवन संघर्ष का मुकाबला करने की शक्ति भी देते हैं। तो आइए शपथ लेते हैं
कि खेलों को अपने जीवन में हम लेकर आएंगे और जीवन को सुखमय बनाएंगे। अंत में मैं अपनी छोटी सी कविता के साथ अपने विचार को समाप्त करना चाहूंगी। आओ बच्चों, आज तुम्हें मैं एक बात बतलाऊं, खेलों का कितना महत्व है यह तुमको समझाऊं। खेलों से सब कुछ मिल सकता, हमको हंसते गाते, खेल खेल में सारे बच्चे सेहत खूब बनाते, उछल कूद कर मस्ती करते, जीवन का सुख पाते। यह आनंद बिना पैसे का हम खेलों से पाते। खेल खेल खेलने से ही बच्चों खेल भावना आती, खेल खेल में जीवन के सब बिगड़े काम बनाती। हार जीत से ऊपर उठकर हम आदर्श बनाते, खेलों की दुनिया का जादू खेल हमें सिखलाते। धन्यवाद। Thank you, Shikha Madam, for your informative, nice, and very enjoyable presentation. Okay, thank you very much. And after this speech, nice speech, I would like to request our respected Pradeep Patil sir to present the video regarding this program, regarding this day. Thank you, ma'am. Thank you, Kavita, ma'am. Respected principal, sir. Respected honorable guest, chief guest, Shri S.N. Singh, sir, for giving his valuable time. So, on continuation on celebrating the National Sports Day, I'm going to show you all a video, an unseen interview of Major Dhyan video. Let's start with the video. ऐसे खिलाड़ी भी शामिल किए हैं जिनके नाम से वो खेल आज जाना जाता है। और हमारे लखनऊ दूरदर्शन केंद्र के इस कार्यक्रम के लिए आज सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर ध्यानचंद, जिनका खेल जगत में दत्ता के नाम से ही जाना जाता है। आज ये अपने कीमती संस्मरणों से हमें हॉकी के बारे में कुछ बताएंगे और उसके साथ ही आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि आज के वर्तमान स्तर में जो हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम कमा रहे हैं खिलाड़ी, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वे हैं अशोक कुमार, महबूब खान और असलम शेर खान। और इन सब के साथ बैठे हैं मेजर ध्यानचंद जी, दत्ता साहब। दादा कुछ बताइए आप। ये लोग तो अपनी बात बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या है, और आप लोगों को तो कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं। आप तो बिल्कुल हम शुरू पर थे ही उस हॉकी का जहाँ तक सवाल है। इन लोगों को कभी प्रॉब्लम आपको मतलब उस तरह की नहीं आई कि अब एक अभाव सा नहीं लगा कि क्या किया जाए जो हम कुछ कर बैठे हैं, वो वाली बात। इस तरह की मतलब ये है, यानी फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जरूर सीखी है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को सिलाने के लिए फेंक लेते थे। और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है, ये सिर इधर है, बॉल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं, बजाय हिट मारने के अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया हमने। जी हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स उनके। और ऑस्ट्रेलिया टीम तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है।
और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री की तारीफ करती है। यहाँ to speak about the hockey wizard Major Dhyan Chand, our respected physical education teacher, Mr. Pavan Kumar Rai, is going to tell you a few words. He is going to present his speech. नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर एसएन सिंह सर का कि जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सहर्ष तैयार हुए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथी, प्यारे छात्रों और सभी अभिभावकगण, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और साथ ही इस राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। आज मुझे जो दायित्व मिला है वह मेजर ध्यानचंद जी के जीवन के ऊपर कुछ बातें रखने का मिला है, जो मैं प्रयास करूंगा कि कुछ उनके जीवन की घटनाओं को आप लोगों के सामने रख सकूं। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। जब ये खेलते थे तो इनके स्टिक से जो बॉल होती थी वो चिपक के चलती थी और इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था। इनको गद्दा भी कहते थे, इनको एक मछली की तरह भी, एक जो जैसे मछली पानी में खेलती है उस तरीके की भी उपमा दी गई थी। इनके जन्म के बारे में है कि इनका जन्म जो हुआ था वह इलाहाबाद में हुआ था 29 अगस्त 1905 को, और वहीं से यह शिक्षा लिए थे एक हायर सेकेंडरी स्कूल से। और 1922 ईस्वी में, सन 1922 में इन्होंने ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही की नौकरी शुरू कर दी थी। और नौकरी करते करते इनको हॉकी का शौक इतना लगा कि यह हॉकी में ही अपना पूरा समय बिताने लगे। जितना भी ड्यूटी के बाद इनको समय मिलता था वह सारा समय ये हॉकी में बिताते थे। लेकिन उस समय का जो दौर था आज की तरह नहीं था। उस समय कोई प्रशिक्षक, कोई ट्रेनर नहीं था उनके पास। ये अपने ही से, खुद स्वयं से ही इन्होंने अपने संकल्पों से इन्होंने हॉकी को इतने ऊंचे तक पहुंचाया। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में इनके जो जादूगरी है हॉकी के, जो इनके चमत्कार थे, जो हॉकी के जो एक्सट्रीम परफेक्शन के जो स्किल थे, पूरी दुनिया को देखने को मिले। 1932 में अमेरिका को एक ऐसे रिकॉर्ड गोल से इन्होंने हराया जो अब तक का रिकॉर्ड है। 24-1 से अमेरिका को इन्होंने उस समय हराया था, जिसमें से 8 गोल केवल मेजर ध्यानचंद जी के थे। 1935 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से एक मैच का दौर हुआ था जिसमें 48 मैच खेले गए थे और उस मैच में 584 गोल किए गए थे इधर से, और जिसमें से 200 गोल, 200 गोल्स केवल मेजर ध्यानचंद जी के थे। इस तरह से हम इनके जीवन को देख रहे हैं कि कितना अद्भुत था। और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 1947 के बाद इनको मेजर की पदवी दी गई। उससे पहले एक सामान्य सिपाही थे। ये मेजर ध्यानचंद जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा कम समय में रखा मैंने। अब इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी मैं बता देना उचित समझता हूं। एक घटना है 1936 में एक मुकाबले में भारत 6-0 से आगे था। 6-0 से भारत आगे मैच खेल रहा था और उसी समय क्या हुआ, किसी एक खिलाड़ी ने इनको आकर चोट मार दी, इनको इंजरी पहुंचा दी। और इस इंजरी होने से यह हुआ कि सबको लगा कि खेल खराब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी टीम को बढ़िया ढंग से लिया, प्रोत्साहित किया। और जब अपनी टीम मेंबर्स को इन्होंने कहा कि धैर्य से खेलना है और शांति से खेलना है, और पूरी टीम इतनी कलात्मक हो गई, इतनी रचनात्मक ढंग से खेलने लग गई कि और दुगुने गोल करके उस मैच को जीता इन लोगों ने। एक घटना और आती है कि एक खिलाड़ी ने इनको एक मैच में चोट पहुंचा दी थी, और प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए या इनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग कुछ ही बातों में, कुछ ही चीजों में घबराहट आ जाते हैं, वह मेजर ध्यानचंद जी से सीखने की जरूरत है। हर समय अगर ये घटनाएं याद आए तो हम लोगों के लिए प्रेरणा देती हैं कि एक मैच में जब इनको चोट पहुंचाई गई और जब उस खिलाड़ी को महसूस हुआ कि मैंने गलत किया है, और बाद में जब उनको खेद व्यक्त करने पहुंचा, अपना सॉरी बोलने के लिए पहुंचा, तो क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद जी ने उनको कहा, अरे कोई बात नहीं,
आप अगर जो ऐसा नहीं करते तो जो बाकी के 3 गोल और मारे हमने वो नहीं मार पाते। ये उनका व्यवहार था, ये उनका तरीका था कि उसकी प्रतिक्रिया उन्होंने इस स्वरूप में ली, इस पॉजिटिविटी के साथ ली कि चोट पहुंचने के बाद और उसको उत्साह के साथ लिया। एक बार डॉन ब्रैडमैन जो क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में, शताब्दी प्लेयर के रूप में माना जाता है उनको, मेजर ध्यानचंद जी के लिए उन्होंने कहा कि आप तो हॉकी में गोल ऐसे मारते हैं जैसे क्रिकेट में कोई रन बना रहा हो। ठीक है, बियाना में इनकी एक 4 हाथों वाली मूर्ति लगी है, उन चारों हाथों में स्टिक है, इससे उनकी महानता को हम लोग समझ सकते हैं। ध्यानचंद के साथ कई बार यात्रा पर गए एक पत्रकार श्री सुशील जैन जी भावुकता के साथ अपनी बातें एक बार रखते हुए कहते हैं कि एक बार एक जर्मन टीम को प्रशिक्षित करने से मेजर ध्यानचंद जी ने साफ मना कर दिया था। उनके साथ ये पत्रकार थे, तो इन्होंने भी उनको प्रेरित किया कि क्यों नहीं आप इस सामान्य सी नौकरी में, आपका खर्च नहीं चल रहा है, आप इस बड़ी सी नौकरी को करके आप अपना भी और परिवार का बढ़िया जीवन यापन कर सकते हैं। तो उन्होंने इस काम के लिए साफ मना कर दिया और क्या कहा कि यदि मैं उन्हें सिखाता हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर हमारा देश हार गया उनसे तो फिर मैं कहां मुंह छुपाऊंगा, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। इस तरीके की बात उन्होंने कहकर उस चीज को ठुकरा दिया, मना कर दिया। बाकी हिटलर की बातें और बहुत सारी घटनाएं हैं इनके जीवन की, तो घटनाओं की किताबें हैं। मेजर ध्यानचंद जी की एक पुस्तक है गोल, उसको भी पढ़ लेना चाहिए सभी को, जो उनकी बहुत सारे संस्मरण और घटनाएं उसमें लिखित है। और मेजर ध्यानचंद की ये भी खासियत थी कि वो जब अपनी किताब लिखे उसमें भी या अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी की आलोचना इस तरीके से नहीं की कि किसी को बुरा लगे। और पुस्तक लिखते समय भी जिन लोगों ने उनके ऊपर अपनी पुस्तकें लिखी, उनके बारे में कुछ खराब सा भी लिखा, उनको भी उन्होंने उत्साहवर्धन किया और कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी, ये बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने किसी को यह नहीं कहा कि उस समय सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं दी, क्योंकि कई बार यह भी देखा गया कि मेजर ध्यानचंद खेलते खेलते जूते निकाल देते थे और नंगे पैर खेलने लग जाते थे, क्योंकि भारत में वैसी सुविधाएं नहीं रही थी उस समय। क्योंकि 1928 सभी लोग समझ सकते हैं कि 1947 से पहले, आजादी से पहले का भारत था। उस समय भारतवर्ष में सामान्य लोगों को बहुत सुविधाएं नहीं मिलती थी। जो बड़े लोग होते थे, जो अधिकारियों से जुड़े लोग होते थे, और इसी चीज का सामना उनको खेल में भी मिला था और उसको उन्होंने फिर पॉजिटिविटी के साथ लिया था। क्या हुआ था कि जब भी ओलंपिक्स में इनको कप्तानी की, कैप्टनशिप की बारी आती थी तो बड़े लोगों को कैप्टनशिप दे दी जाती थी और भी बहुत सारी समस्याएं आती थी, लेकिन उन्होंने हर समय उस चीज को नजरअंदाज किया और हमेशा अपने खेल को ध्यान में रखा। ठीक है, आज महान मेजर ध्यानचंद हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर को कई चीजों से जोड़ा जा रहा है। जैसे अभी फिट इंडिया फ्रीडम रन भी चल रहा है, पूरे देश में यह प्रेरणा का काम कर रहा है। सभी लोगों से यह अपेक्षा की जा रही है कि इस मुहिम में भाग लें और जो मेजर ध्यानचंद जी के जो स्वप्न है, स्वप्न मतलब सपने में देखा जाने वाला स्वप्न नहीं, एक इच्छा होती है, वो भी एक स्वप्न होता है कि हमारी क्या मानसिकता है, हमारी क्या सोच है, हम देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। तो यह वह महापुरुष है कि सभी के लिए प्रेरणादायक है कि जो इतने कम सुविधाओं में, इतने कम प्रशिक्षण में और हॉकी के महानतम स्तर पर पहुंचा दिया और भारत का पूरा नाम रोशन किया, भारत माता का मस्तक ऊंचा किया। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अपनी फिटनेस की भागीदारी करनी चाहिए। मयंक ने भी बहुत अच्छा कहा, शिखा मैडम ने भी उस बात को दोहराया, हम भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, पेरेंट्स को, जो भी है अपने क्षेत्र में जिसमें भी काम कर रहे हैं, एक फिटनेस को अपना अंग बना लेना चाहिए। क्योंकि फिटनेस क्या है, खाली आधा घंटा या 1 घंटा खेल लेने भर से नहीं होगा, क्योंकि यह एक लाइफ स्टाइल है। अगर जो आप खेल को समझ रहे हैं तो अपने जीवन के लाइफ स्टाइल को भी ठीक करना होगा, क्योंकि खाली आधा घंटा खेल लिए और पूरा दिन सामान्य सी अवस्था में पहुंच गए, लेटे हुए हैं या घर में कमरे में बंद है, तो फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। एक समन्वय करना होगा। समन्वय इस बात का कि न्यूट्रिशन, फिर लाइफ स्टाइल में घर में एक्टिव लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा शाम को तो खेला लेकिन फिर 24 घंटे में बस वही 1 घंटा है, बाकी का एकदम ठप पड़ गया।
बच्चों के साथ समस्या कम आती है कि उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, और ओबेसिटी, डायबिटीज और बहुत सारी समस्याओं की देन यही है कि हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रह गया है। हम लोग बहुत एक कमरे में बंद हो जाते हैं, या जो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो अपने बस उसी भर से बस सीमित हो जाते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को भी ध्यान रखना है, अपने न्यूट्रिशन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यानचंद जी के इस सेलिब्रेशन को, नेशनल स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेशन को हम लोग इससे जोड़ते हुए हम उनके स्वप्न को भी आगे बढ़ाते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you very much for your valuable speech. That was full of many amazing facts about the hockey wizard. Next, I would like to call our respected principal, sir, to say some words as the blessings for the students on this auspicious occasion. धन्यवाद कविता मैडम। और मैं इस शुभ अवसर पर, जबकि हम राष्ट्रीय खेल दिवस आज यहाँ पर मना रहे हैं, मैं यहाँ पर सभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर एसएन सिंह सर, जो कि एक रिसर्च एडवाइजर भी है और एक बास्केटबॉल एक्सपर्ट भी है। मैं यहाँ उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में यहाँ सभी जुड़े हुए अभिभावक गण हैं बच्चों के, सभी का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरे जो विद्यालय पूरा परिवार है, यहाँ पर शिक्षक है, हमारे विद्वान साथी सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सभी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत सभी का स्वागत करता हूँ इस अवसर पर। जबकि हम लोग यहाँ खेल दिवस ये मना रहे हैं, तो अभी सभी लोगों ने अपने अपने जो है कुछ विचार रखे हैं, और ऑफ कोर्स सभी ने इसमें अपनी जो मानसिक और शारीरिक स्वस्थता पर सभी ने जोर दिया है। चाहे वो हमारे जो स्टूडेंट है, एक मयंक अग्रवाल हैं, शिखा मैडम हैं, उन्होंने जोर दिया है हमारे कि शारीरिक और मानसिक हमारा विकास इन खेलों के माध्यम से किस तरह से हो पाता है, और किस तरह से जो है शरीर और दिमाग स्वस्थता की जो शरीर की पूंजी होती है वो होता है। इस तरह से कई लोगों ने इस तरीके को एक्सप्लेन किया, और ऑफ कोर्स पवन सर ने बहुत सारी बातें इस बारे में बताई हैं हमें, और दैट्स आर वेरी वेल। मैं यहाँ जरूर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कोविड-19 जब नहीं था तो उससे पहले की मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं कि हम किस तरह से सारे बच्चे यहाँ ग्राउंड में हमारे विद्यालय के यहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते थे, और किस तरह से हम लोग उसको इतने अच्छे तरह से एंजॉय करते थे इस खेल दिवस को, और सब मनाते थे। तो वो चीज़ें मैं बहुत मिस करता हूँ इस समय, क्योंकि अभी ये कोविड-19 की वजह से सभी लोग घर में हैं, तो घर में रहने से कई सारी जो है प्रॉब्लम्स हेल्थ को लेकर और हमारी पर्सनालिटी को लेकर वो सब समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ के माध्यम से ये उद्देश्य यही है, और सरकार की ओर से जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा फिट इंडिया मूवमेंट है, और चाहे ये राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो उसके तरह से केवल यही उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम किस तरह से अपने शरीर और मन को हम अपने स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है ऑफ कोर्स तो मन उसमें स्वस्थ रहता है, और हमें हर काम को करने की फिर इच्छा भी करती है, और हम हर काम को बहुत मन से करते हैं। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं इसमें खेल से जुड़ी हुई। देखिए खेल हमें क्या क्या चीज़ें सिखा देता है कि जब भी हम किसी भी खेल को जब हम करना शुरू करते हैं, या हम लोग आपस में टीम बनाकर एक काम करते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे सामने जो खेल हमें सिखाता है वो एक टीम वर्क होता है, कि किस तरह से हम लोग सब साथ में मिलकर एक किसी भी चीज को हम अपने गेम को किस तरह से हम जीत सकते हैं। यहाँ हार जीत से मतलब नहीं होता, एक टीम वर्क जो होता है वो एक मैनेज करना, आपस में एक कोऑर्डिनेशन करना, ये चीज़ों को ज़रूर डेवलप करना हमें सिखा देता है कि अगर उसमें हमारी टीम में कितने भी हमारे मेंबर हैं, चाहे वो एक वॉलीबॉल का गेम है, चाहे वो क्रिकेट का गेम है, या कुछ टीम बनाकर काम करना है उसमें,
तो अगर एक का भी कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं होता है तो हम किस तरह से वो चीजें अधूरी रह जाती हैं, वो हम उससे सीख सकते हैं। वही कॉर्नर जो हमारी वीकनेस है वो सबसे बड़ी बनकर आता है। तो हमें ये जरूरी है कि जब हम टीम वर्क करते हैं तो ये जो खेल हमें सब सिखा देता है कि हर जो टीम मेंबर है उसको कहाँ से किसकी ड्यूटी कहाँ या किस तरह से उसको अपना एरिया को बचाना होता है या कहाँ पर उसको किस तरह से उसको पुशअप करना होता है। तो ये चीज चाहे वो आप फुटबॉल के गेम में ले लें, चाहे आप हॉकी के गेम में ले लें, एक जो गोल कीपर होता है उसकी वो जब गोल कीपर होता है उसका एक अलग रोल होता है। ऐसे ही जो बाउंड्री पे प्लेयर्स होते हैं उनके रोल्स अलग अलग होते हैं। तो ये एक टीम वर्क होता है एक्चुअली, जो कि हमें सिखाता है कि हाउ वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। और ये हमें ये भी सिखाता है कि हम किस तरह से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर इसमें हम किसी भी खेल को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि रूल्स होते हैं, रूल्स के आधार पर ही हम लोग चलते हैं और हमें मालूम होता है कि इस रूल को अगेंस्ट करने पर कहाँ पर फाउल हो जाता है, किस तरह से हम अगर रूल को वायलेट कर देते हैं तो कैसे हमें अंपायर जो वहाँ पे जो खड़े हुए होते हैं वो हमें कार्ड्स दिखा देते हैं, जिसकी वजह से हम उस रूल को वायलेट करने पर हम खेल से बाहर हो जाते हैं, कुछ देर के लिए हमें बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये भी हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं ये सारे गेम्स। और इसमें एक जो मैं कहूँगा कि एक नेतृत्व जिसे हम कहते हैं लीडरशिप का किस तरह से उसमें समावेश हो जाता है, अब वो अपने आप ही किस तरह से डेवलप हो जाती हैं बच्चों के अंदर खेलते खेलते, वो भी इसमें हम अपने आप ही सीख पाते हैं। तो खेलों के जो केवल यही नहीं है कि हम एंटरटेनमेंट की वजह से खेल पाते हैं, इसके इतने सारे जो ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो हमें देखे अनदेखे अनछुए जो पहलू हैं वो इसके साथ में हमें जुड़े हुए पाते हैं हम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब इससे जुड़ी हुई हैं, खेलों से जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी इन चीज़ों से प्रेरणा लेकर अपने आप को, शरीर को फिट बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें हम ग्रुप बना के गेम्स खेल सकते हैं या कहीं इस तरह से हम लोग कई तरीके की हम इसमें एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करूँगा कि जो इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे जो अभी डॉक्टर साहब हैं, और उनको भी हम बातों को सुनकर अभी हम लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं इस राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सभी को शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद। इसी के साथ thank you and have a nice day, and continue over to Kavita madam. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech with your warm blessings to the students. And Dr. Sailendra Narayan Singh, he is no more a guest for our school. We feel him as a member of our school family. Kendra Vidyalaya Air Force Station Mohanbari family, we feel you as a part of our school, as you always get ready to join us to bless our students whenever we need you, we call you. Thank you for coming, sir, and we all are eagerly waiting to hear you. Sir, please. Thank you, Kavita ma'am. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Thank you. Respected Professor, Kendra Vidyalaya Mohanbari, Physical and Health Education Teacher Pawan Kumar Rai sir, admired and talented all the teachers and dear students. At the very first, I would like to give my sincere thanks to Principal sir and Mr. Pawan Kumar Rai sir for giving me this opportunity to interact with you all here on this special day, that is National Sports Day. और जैसा मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी इस खेल दिवस को लेकर, तो मैं धन्यवाद और आभार और कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा प्रिंसिपल सर को, कविता मैम को और पूरी टीम को, जिन्होंने इस खेल दिवस को इतना यादगार और शानदार बनाया।
जो बच्चों के द्वारा तैयारी देखी मैंने, उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन टीचर्स को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा, और साथ ही साथ पूरे स्कूल टीम को बधाई। और अभी मैंने देखा कि हमारे टीचर्स ने ऑलरेडी इतनी अच्छी तैयारी की, जैसे शिखा मैम, प्रदीप सर, बाद में ममता मैम ने भी सपोर्ट किया। तो ये दिख रहा है कि कैसा बहुत ही कैसा तैयारी और मेहनत की गई है आपके द्वारा। अब हम बात करते हैं अपने खेल दिवस की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए एक साथ हैं। तो हम ये कहना चाहें कि हमारे देश के जो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी के कौशल और उनकी काबिलियत के कारण ही उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। हम यहाँ पर अगर इकट्ठे हैं तो उनके अचीवमेंट्स, उनकी कुछ जानकारियों की भी चर्चा होना आवश्यक है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ। उनके पिता आर्मी में ही थे, इस वजह से उनका भी आर्मी के मैदान में आना जाना हुआ करता था। तो जहाँ तक मुझे पता चला कि वो बचपन में मैदान के बाहर बैठ के मैचेस वगैरह देखा करते थे, और वहाँ हॉकी का मैच हुआ करता था। तो कुछ टीम थी जो प्रैक्टिस किया कर रही थी या करती थी वहाँ पे। तो एक बार मैच के दौरान उनका किसी टीम का जो गोलकीपर होते हैं उन्हें चोट आ गई या कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई, तो गोलकीपर नहीं खेलना चाह रहा था। तो उसे बाहर किया गया। तो हुआ कि भाई अब कौन गोलकीपिंग करेगा, तो वहां पर मेजर ध्यानचंद जी थे बाहर। तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, और वैसा उनको मौका भी दिया गया, मौका मिला, और उन्होंने जो भी वहां पर गोल खाया, गोल बचाया या जो भी किया, इससे उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट इनका जगा, और वहां से जुड़े खेल के प्रति या हॉकी खेल के प्रति। और अपने 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, और थोड़ा बहुत जो खेल उनके अंदर था उसकी वजह से उन्होंने हॉकी की तरफ रुझान किया। और वहां उनके कोच हुआ करते थे मेजर तिवारी जी, जिन्होंने उनके खेल को देखा, पहचाना, उनके टैलेंट को समझा। फिर उन्होंने भी उनके साथ काफी मेहनत की, और जिसका नतीजा है कि वो एक महान खिलाड़ी के रूप में आगे आए। अब हम बात करते हैं कुछ उनके यादगार मैचेस की। और जैसा कि अभी मैंने देखा, हमारे आप लोगों के द्वारा मेजर ध्यानचंद जी को लाइव दिखाया गया, उनकी पूरी टीम लगभग लाइव दिखी। ये भी एक बड़ा ही अच्छा एहसास रहा हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए। फिर हम बात करते हैं उनके 1928 ओलंपिक खेलों की, जब हमारा भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी टीम कैसी है, बहुत हल्के में लिया जा रहा था हमारी टीम को। लेकिन वहां फाइनल मैच में हमारी टीम फाइनल तक पहुंची, और फाइनल मैच में हमारी टीम ने भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जो एक ऐतिहासिक पल था भारत के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हम सबके लिए। आगे बढ़ते हैं सन 1932 ओलंपिक्स की, जो लॉस एंजलिस में हुआ। उसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन और बेहतर हुआ, और भी खिलाड़ी अच्छे थे। भारत ने अपने कुछ मैचेस खेले, जो लीग मैचेस, उसमें जापान को भारत ने 11-0 से परास्त किया। अगला मैच सेमीफाइनल फ्रांस के साथ हुआ, जिसमें कि भारत ने 10-0 से मैच जीता। और जैसा अभी पवन सर भी बता रहे थे कि फाइनल में अमेरिका से भारत ने 24-1 से मैच जीत लिया। अगर स्ट्राइक रेट देखें मैचेस की, तो हर 3 मिनट के अंदर एक गोल, और उतनी ही स्ट्रांग हमारे देश की, हमारे टीम की डिफेंस भी थी, यानी जो डिफेंस लाइन थी, उन्होंने गोल होने नहीं दिया, सिर्फ एक गोल खाया उन्होंने। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया हमारी टीम के द्वारा, और ये बहुत ही विश्व के लिए अचंभित करने वाली बात थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1936 बर्लिन ओलंपिक्स की तरफ, जहां पर कि
पहले से ही हमारी टीम को जाना था और बहुत ही प्रयास और बहुत ही मशक्कत के बाद तो हमारी टीम वहां पहुंच पाई, क्योंकि काफी दिक्कतें थी, हमारा देश गुलाम था, पैसों की कमी थी। फिर भी काफी प्रयास के बाद हमारी टीम ने प्रतिभाग किया और वहां टीम के जाने से पहले ही चौराहों पे, स्टेडियम्स के बाहर, हर जगह चारों तरफ भारतीय टीम के लिए पोस्टर तक लगा दिए गए थे कि भारत से जादूगर आ रहा है जो अपनी जादू को दिखाएगा हमारे सामने। और जर्मनी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी टीम थी। बहरहाल हमारी टीम पहुंची और मैच या टूर्नामेंट होने के पहले प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं, तो उस दौरान हमारे भारतीय टीम का मैच, प्रैक्टिस मैच जर्मनी के साथ रखा गया 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन पहले, 2 दिन। उसमें भारतीय टीम 4-1 से जर्मनी की टीम से परास्त हो गई थी। तो लगा इस बार की जर्मनी की टीम कुछ उलटफेर करेगी। खैर टूर्नामेंट्स में मैचेस आगे बढ़े और अंत में भारत का मुकाबला जर्मनी से फाइनल में आ गया, होना था। मैच के 1 दिन पहले, जहां तक जानकारी है, मैच के 1 दिन पहले बारिश हो गई और जमती बारिश हुई, जिससे मैदान काफी गीला हो गया। लेकिन खैर मैच है, थोड़ा बहुत पानी साफ करके निकाल के फिर मैच को आगे बढ़ाया गया। मैच हुआ, उसमें उस समय जर्मनी के जो तानाशाह कहिए, हिटलर भी वहां मौजूद थे और उन्हें भी काफी उम्मीद थी जर्मनी की टीम से। उन्हें लग रहा था कि हमारी टीम जीतेगी। और मैच जब हुआ तो हाफ टाइम तक दोनों ही टीमों का स्कोर 1-1 की बराबरी पे था। और मेजर ध्यानचंद जी हो चाहे उनके टीममेट्स थे, उन्हें लग रहा था कि हम अपने क्षमता के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। उन्हें लगा कि ये जो पानी है इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रहा है और हमारे जूते ही उसका कारण है। हमारे जूते, हमारे भारतीय टीम के जूते ऐसे नहीं थे जो इस कीचड़ में और पानी में बहुत क्षमतावान हो या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ठीक हो, जो पकड़ बना के रखे। तो इस दौरान मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जूते निकाल दिए, खोल दिए हाफ मैच के बाद। और उनके भाई रूप सिंह जी भी थे उस समय टीम में, उन्होंने भी अपने जूते निकाल दिए। और जिसे लगा कि भाई मेरा प्रदर्शन इससे डिस्टर्ब हो सकता है, उन्होंने अपने जूते निकाल दिए और हाफ के बाद बिना जूतों के इन लोगों ने अपना मैच खेलना शुरू किया। और ये हुआ कि लास्ट में आते आते स्कोर 8-1 हो गया। यानी भारतीय टीम ने सेकेंड हाफ में लगातार 7 गोल मारे और 1 भी गोल नहीं खाया और भारतीय टीम ने ये मैच जीत लिया, जिसे हिटलर भी देख के बिल्कुल अचंभित हो गया। फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनको हिटलर ने लालच किया, लोभ दिया कि हम आपको ये पद देंगे, हम आपको ये सुविधाएं और मुहैया करा देंगे, आप हमारे देश के लिए खेलिए। लेकिन वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखनी है, जो हमें मेजर ध्यानचंद जी ने विरासत में दिया, उन्होंने हिटलर से ये कहा कि मैं अपने देश के लिए खेलूंगा और मैं अपने देश को ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। और ये बात उनकी एक इतिहास में दर्ज है, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीयता के भाव को वहां पर प्रदर्शित किया। तो बिल्कुल उनसे हम ये सीखते हैं कि उनकी में इतना कौशल, इतनी काबिलियत इस वजह से आई कि उन्होंने काफी मेहनत, लगन के साथ अपना अभ्यास किया और इस मुकाम को हासिल किया। मैं आज के दिन हम सभी ये संकल्प लें कि हम उनकी इन दिए हुए विरासत से ये सीखें और कि हम अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए, अपने ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें जिसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम, ये दोनों ही लोगों को देखें और हम ऐसा कर्म करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े। और यही मेजर ध्यानचंद जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार अपने आयुक्त मंडल का, प्रिंसिपल सर का और राय सर का और टीचर्स का, जिन्होंने बहुत ही फिटनेस से संबंधित, पवन राय सर ने
ध्यानचंद से संबंधित जो बातें कही हैं उनसे पहले अपने मन में प्रेरणा उससे लेते थे। 2 लाइन मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा प्रिंसिपल साहब ने भी अभी इंगित किया कि हम खेल खेलते हैं, उसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी हम गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर आगे मैच के लिए तैयारी करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। जीवन एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। फिर से एक बार धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय, थैंक यू। Thank you very much, Dr. S.N. Singh sir, for your informative and valuable speech. I think our students will be inspired from your speech. Thank you so much for joining us. Now we have reached in the end of this today's program, and now I would like to call Mrs. Mamta ma'am for a vote of thanks. Most Honorable Chief Guest Sir, Shri Dr. S.N. Singh Sir, respected Principal Sir, worthy teachers, dear students, parents, a very good morning to all. It's my esteemed honor to propose vote of thanks on National Sports Day celebration in the Vidyalaya to commemorate the birth anniversary of legendary hockey player Major Dhyan Chand. First of all, I would like to thank our Chief Guest, Dr. S.N. Singh Sir, for graciously accepting our invitation and blessing the occasion. Sir, your presence today is a great source of motivation to all of us. Then I would like to thank Principal Sir for guidance and motivating us to do things better. I would also like to thank Pawan Sir for organizing this program successfully and other teaching staff for operation of different tasks. Before I conclude, I would like to extend my thanks to the students and parents for patiently watching the program. Thank you. Now we all will be standing up for national anthem. यस मैम, राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, जय।